आज हम तंदूरी चिकन शोरमा घर पर ही बनाएंगे, सिंपल और परफेक्ट तरीके से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन शोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं पाव किलो बोनलेस चिकन। बस हमें चिकन को इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेना है। पाव चम्मच नमक, पाव चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिरी का पाउडर, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर मैंने 10 से 15 बूंदे ले ली है फूड कलर की। आधा नींबू का जूस डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन को ढककर 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देते हैं। पाव किलो मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। ये आधा किलो का पैकेट है, इसमें से मैं पाव किलो ही इस्तेमाल करूँगी। तो हमें इसको आटे की तरह गूंद लेना है। मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म करेंगे और बटर का एक स्लाइस कट करके डाल देते हैं और जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। 2 मिनट के लिए बटर में चिकन को अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसमें अब हम इस्तेमाल करेंगे आधा कप पानी का। पानी डालकर हमें इसको ढककर स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक चिकन हमारा गल नहीं जाए। चिकन को हमने मसाला लगाकर 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी से गलकर रेडी हो जाएगा। तब तक हम अपनी रोटी भी रेडी कर लेते हैं। आटा भी हमारा नरम हो गया है, तो हमें इसके पेड़े बना लेना है। तो हम बराबर हिस्सों में पहले इसको कट कर लेते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो ये शोरमा काफ़ी महंगा पड़ जाता है और अगर हम घर पर ही बनाते हैं तो ये हमारे बजट में बनकर रेडी हो जाता है। तो हम इस तरह से पेड़े बनाकर पहले रेडी कर लेंगे। अक्सर बच्चे जब भी बाहर जाते हैं तो शौरमा खाने की ज़िद करते हैं। हम इस तरह से फटाफट शौरमा बनाकर उनको दे सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। ऐसे तो शौरमे की रोटी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर हम घर पर बनाते हैं तो ये हमारे बजट में बनकर रेडी हो जाता है। इसको एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। देखिए, एक साइड हमारा चिकन हो रहा है और दूसरे साइड हमारी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। रोटी हमें शोरमे के लिए पतली बना लेना है। रोटी हमारी जितनी पतली रहेगी, जब हम इसको बटर लगाकर इसको क्रिस्पी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो देखिए, इस तरह से हमें सभी रोटियों को रेडी कर लेना है। 10 मिनट हो गए हैं, रोटी भी हमारी बनकर रेडी हो गई है और चिकन का पानी भी अच्छी तरीके से सूख गया है। और चिकन को हम चेक कर लेंगे कि चिकन हमारा गलकर रेडी हुआ है कि नहीं। चिकन बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन हम तोड़कर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से गलकर रेडी हो गया है। तो बस हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। चिकन के बीच में कटोरी रखकर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा बटर डालकर इसको धुआं दे देंगे। 10 मिनट के लिए ढक देंगे और चिकन को दे देंगे एक बढ़िया सा तंदूरी फ्लेवर। शोरमे के लिए सॉस को रेडी करेंगे, तो 2 चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने ले लिया है तंदूरी मायोनीज और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ले लिया है रेड चिल्ली सॉस। सॉस में आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉस चटपटा रहेगा तो हमारा शोरमा भी एकदम चटकारेदार बनकर तैयार होगा। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद नहीं करते तो आप मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, रोटी हमारी एकदम पतली बनकर तैयार हुई है, बस हमें इसी तरीके से बना लेना है। अब रेडी किया हुआ सॉस हम रोटी पर लगा देते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप मिर्ची को स्किप कर दें। मैंने यहाँ पर तंदूरी मायोनीज का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल करें, नहीं है तो आप नॉर्मल मायोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें ऊपर से लगा देना है चिकन के पीसेस और ये पीसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये शोरमा जब आप एक बार घर पर बनाएंगे तो घर में सभी आपसे बार बार बनवाने की फरमाइश करेंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। थोड़ी सी स्लाइस में कट की हुई प्याज और थोड़े से हम इसमें डाल देते हैं बीटरूट। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा पत्ता गोभी और 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है और तवे पे थोड़ा सा हम इसको क्रिस्पी करेंगे। तो तवा गर्म कर लेते हैं और उस पर डाल देते हैं थोड़ा सा बटर। रेडी किया हुआ शोरमा 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से क्रिस्पी कर लेंगे। इस तरह से एक साइड से हो गया है, पलट लेते हैं, दूसरे साइड से भी कर लेते हैं और आप देखेंगे कि गर्मा गर्म शोरमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। बस इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे।
शौरमे को हम आसानी से पकड़ के खा सकें इसलिए हम थोड़ा सा इसको बटर पेपर में व्रैप कर लेते हैं। जब हम शौरमे को इस तरह से पेपर में फोल्ड कर लेते हैं तो शौरमा देखने में खूबसूरत भी लगता है और हाथों पे हमारे बटर भी नहीं लगता है और हम इसको आसानी से खा भी सकते हैं। जब मैंने ये शौरमा बनाया तो घर में सभी को बहुत पसंद आया। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।